हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रंथि ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्लैंड्स जो है क्या है, वो एक अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है पहला आता है बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, और दूसरा आता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो बहिस्रावी जो ग्रंथि होता है यह नालिका युक्त ठीक है होती है। इससे एंजाइम का जो है स्राव होता है, स्राव नहीं स्राव ठीक है होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेम ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। और दूसरा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, ऑर्टू ग्रंथि, परा ऑर्टू ग्रंथि आदि। ठीक है, तो मुख्य अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उससे उत्पन्न जो हार्मोन है उसके कार्य क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। यही इम्पॉर्टेंट है जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, पहला है पीयूष ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होता है। इसको सेल या टर्सिका, सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार कितना होता है तो 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पूछता है कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे कौन सी ग्रंथि के नाम से जाना, तो मास्टर ग्रंथि। या फिर पूछता है कि मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य, तो पहला निकलता है STH हार्मोन। इस यह क्या है, यह शरीर की वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। STH की अधिकता से भीमकायत्व बहुत बड़ा या एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। STH की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है TSH हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा है ACTH हार्मोन। यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। चौथा है GTH हार्मोन। यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन, तो GTH हार्मोन। पहला FSH हार्मोन। ठीक है, यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। दूसरा है LH हार्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। पांचवा नंबर है LTH हार्मोन। यह होता है दुग्ध जनक हार्मोन। ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य क्या है, शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव करना। FADH हार्मोन, इसके कारण छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जो है जल के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अगला हार्मोन है ऑटू ग्रंथि, सॉरी अगला ऑटू ग्रंथि, अगले ग्रंथि है ऑटू ग्रंथि। यह मनुष्य के गले में श्वास नली और ट्रेकिका के दोनों ओर लैरिक्स के बीच में नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायराइड एवं ट्रायोथोडाइरेरोनिन है। इससे में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन का कार्य क्या है, यह कोशिकाएं शोषण की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए मान्य। कौन सी ग्रंथि, तो अवटू या थायराइड। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जन संतुलन का नियंत्रण करते हैं। इससे कमी से कौन कौन सा रोग होता है, थायरॉक्सिन से तो जड़ माना होता है। यह रोग बच्चों में होता है। इससे मांसों का मानसिक विकास एवं शरीर विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है मैक्सिडेमा। यौन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। और तीसरा है हाइपो हाइपोराइडिज्म। लंबे समय तक
इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा बहरा हो जाता है। चौथा है घेंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड नकार ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। ग्वाटाइल जिसको बोलते हैं आयोडीन के कारण होता है, ये थायरोक्सिन की कमी के कारण होता है। थायरोक्सिन के अधिक किससे होने वाला रोग, जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, तो टॉक्सिक वाटर, इससे इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाता है। और दूसरा एक्सोप्लेमिया, इस रोग में आँख फूलकर जो है नेट्रोकॉर्टर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट है पराऑटो ग्रंथि, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, यह इस ग्रंथि में ऑटो ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होता है, पैराथायराइड और एक है क्लेसिटोनिन। तो पैराथायराइड में क्या होता है कि यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और क्लेसिटोनिन यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब हार्मोन मुक्त होता है। अर्थात पराऑटो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। थाइमस ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा में उरोस्थी स्तन के पीछे श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर स्थित एक डिम्फाइड अंग है। इसमें दो खंड होते हैं जो संयोजी उत्तकीय परत से आपस में जुड़े होते हैं। इसे बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है, इसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट मौजूद होता है तथा अंदर मेडुला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिका के गुच्छे भी रहते हैं, जिसे थाइमिक या हर्सल कोशिका कहते हैं। इस ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्षों की नहीं हो जाती तब यह बढ़ती रहती है और इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है, इसलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तनुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइरोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती हैं। यानी थाइमस ग्रंथि जो है प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जननीय इंद्रियों के विकास यौवनों के आरंभ पर पड़ता है। ऑडियो के विकास होने तक यह उनके विकास में नियंत्रण रखती है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि अंडर ग्लैंड, यह ग्रीवी के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। पूछता है कि हार्मोन किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि को। इसके ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और अंदरोमेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा उपचय की उपापचय को नियंत्रित करता है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में आने लवणों की मात्रा का नियंत्रण करना है। तीसरा है लिंग हार्मोन, यह बाह्य लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं आचरण को नियंत्रित करते हैं। कॉर्टेक्स जो है जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1-2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रिया में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और या पिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन दोनों अमीनो अम्ल है। इसमें सम्मिलित रूप में कैटेकॉलमिनस कहते हैं। सम्मिलित रूप से बोलते हैं। एड्रेनल और एड्रेनलिन किसी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिक तेजी से स्रावित होता है, ठीक है। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। आपातकालीन हार्मोन कौन है, तो मेडुला। यह हार्मोन संकेत आँखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े हो जाना, जितना सिम्टम्स होता है खड़े और पसीना आदि को बढ़ाते की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकोचन की क्षमता, श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ना की मात्रा हो जाता है। यह लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। और नेक्स्ट है उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। पूछेगा उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, तो एड्रेनलिन। क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है।
नेक्स्ट है जनन ग्रंथि गोनाड्स। पहला है अंडाशय, इसमें निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी के प्रवर्धन को पूर्ण करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजन में से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायता करता है। तीसरा है लिरेक्सिन, गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा। तीन हार्मोन है जो कि क्या होता है, फीमेल में होता है, एस्ट्रोजन, प्रोस्टोजन और रिलैक्सिन। चौथा है ये, दूसरा है प्यूबिशन टेस्ट से निकले हार्मोन को टेस्टेरोन। ठीक है, ये पुरुष हार्मोन है, कहते हैं यह पुरुष सोचित लैंगिक लक्षणों के प्रवर्धन को यौन आचरण को करता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।